हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्टिवेटर्स। अभी जो है हमारा क्लास 7th का चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके 2 पार्ट में हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, सेकंड में हमने पढ़ा था ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। आज का जो है हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें हम कवर करेंगे ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स प्लस जो NCERT बुक के बैक में जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि NCERT के बैक साइड के क्वेश्चन जो हैं उसमें कवर हुए हैं, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। चलो शुरू करते हैं। है हमारा रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोचेस में जो ट्यूब्स का जो नेट होता है उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ट्रैकिया, और जो स्किन पे जो ओपनिंग्स होती हैं दैट आर कॉल्ड स्पायरेकल्स। तो स्पायरेकल्स में से ऑक्सीजन रिच एयर जाती है और ट्रैकिया के थ्रू वो बॉडी के अदर पार्ट्स में टिश्यूज़ तक पहुंचती है, जहां पर सेल्स में ऑक्सीजन जो है ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड थ्रू द सेम नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। आपने देखा होगा अर्थवर्म की स्किन जो है वो मॉइस्ट और स्लिमी होती है व्हेन यू टच इट। तो गैसेस जो है वो स्किन से एक्सचेंज होती हैं, दे डोंट हैव एनी नेटवर्क। एंड फ्रॉग्स में जो है वो लंग्स भी होते हैं लाइक ह्यूमंस, but they can also breathe through their skin which is moist and slippery. Next, fishes में होते हैं gills. They respire in the water. They take oxygen that is dissolved in the water. For this they have special structure called gills. Gills जो है वो skin के projections होते हैं। दे आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। जो जैसे ही पानी इनके ऊपर से फ्लो करता है तो पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है गिल्स जो है उसको उसमें से ले लेता है और बॉडी के अदर पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू ब्लड। नेक्स्ट जो है वेल्स एंड डॉल्फिन्स जो हैं they don't have gills like fish. They respire through their nostrils. तो एयर लेने के लिए ये टाइमली जो है वो सरफेस पर आती हैं। तो सरफेस पर आके ये जो है एयर को इनहेल करती हैं और इन द डिस्कोर्स जब ये ऊपर आ रही होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर छोड़ती हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि पानी जो है वो फाउंटेन की तरह चल रहा है। दैट अपीयर्स लाइक द फाउंटेन ऑफ वाटर, बट दिस इज एक्चुअली द एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर दे टेक इन एयर थ्रू देयर नॉस्ट्रिल ऑन द अपसाइड ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी जो है रेस्पिरेशन होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर डिफरेंटली। लाइक फोटोसिंथेसिस जस्ट टेक्स प्लेस इन लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ लीव्स में यूज़ होता है। लीव्स में हैव ओपनिंग्स लाइक दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, दैट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन दैट इज़ मेड एज बाय प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस इज एक्सहेल्ड। साथ ही साथ स्टोमेटा से जो है प्लांट्स जो है रेस्पायर भी करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दैट इज़ डे प्रोसेस दैट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट एट नाइट दे रेस्पायर, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रूट्स में भी जो है वो रेस्पिरेशन होता है। रूट्स में जो
सोयल में जो गैप्स होते हैं उसमें जो एयर ट्रैप्ड होती है उसे यूज़ करके जो है रूट्स रेस्पायर करते हैं। स्टेम ऑल्सो डू रेस्पायर, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक जाती है और सेल्स में दैट इज़ यूज्ड टू रिलीज एनर्जी टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट हम आते हैं बुक की बैक साइड एक्सरसाइज पर। सारे क्वेश्चंस जो है मैंने वीडियो में डिस्कस करे हैं वाइल टीचिंग। यू कैन see the video again if you don't understand. Let's start. First question is, athletes breathe faster and deeper than usual after finishing the race. That I have discussed. We need more energy when we are doing heavy work or exercise. For releasing energy we need more oxygen. For more oxygen we breathe faster. That is the explanation. Now next question. Aerobic and anaerobic respiration is the next question. Aerobic respiration is respiration that is taken place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, absence of oxygen. In aerobic respiration, byproduct is CO2, water and energy. But in anaerobic respiration, usually alcohol is released as the byproduct. In aerobic respiration, complete breakdown of food takes place. But in anaerobic respiration, no complete breakdown. Partial breakdown of food is taken place. Aerobic respiration के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन सेल्स और एनिमल्स, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का हमारा एग्जाम्पल है ईस्ट और मसल सेल्स वाइल डूइंग एक्सरसाइज इफ़ दे डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. हमें स्नीजिंग क्यों होती है? तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं तो दे कॉज इरिटेशन इनसाइड. तो उसको जो है वो निकालने के लिए, एक्सहेल करने के लिए हम स्नीज़ करते हैं. स्नीजिंग में क्या होता है, जो एयर जो है वो बहुत प्रेशर से बाहर आती है, तो उसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे निकल जाते हैं. तो दैट इज़ वाई we sneeze when we inhale dust. Okay, now next question. Next question जो है वो आपका एक एक्टिविटी बेस्ड है. NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है. आपको क्या करना है, आपको लाइम वाटर लेना है और उसमें आपको ब्लो करना है 2-3 टाइम्स. तो उससे क्या होता है, जो लाइम वाटर है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें बन जाता है. क्यों बन जाता है? क्योंकि जो हम एक्सहेल जो हम एयर करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और वाटर जो है वो वाटर सेपरेट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. इसमें जो है हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं. इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए वाटर प्लांट इज केप्ट. In the second, a snail is kept, and in third, both plant and snail are kept. तो आपको पता है प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देती है. तो फर्स्ट ट्यूब में क्या होगा, उसमें जो है फर्स्ट में हमने स्नेल को रखा है. फर्स्ट में हमने स्नेल को रखा है. तो स्नेल जो है वो एक एनिमल है दैट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट में जो है वो लाइम वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की. नाउ नेक्स्ट
टेस्ट ट्यूब बी में हमने वाटर प्लांट को रखा है. वाटर प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी. और थर्ड जो है उसमें दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे. प्लांट जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है और स्नेल जो है वो ऑक्सीजन ले रही है. तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, क्योंकि स्नेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड दी है दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो हमारा आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब ए. द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इन ट्यूब 1 इन विच स्नेल इज केप्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन 5. इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, थ्रू द स्पाइरेकल्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स. That is because of the formation of lactic acid due to partial breakdown of food. Muscle cells respire anaerobically and release lactic acid. Okay. Now question C. Normal range of breathing rate. Normal range मैंने आपको बताया था 12 to 18. तो इसमें जो है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे. 12 से 18 की रेंज जो है वो किस में फुलफिल हो रही है. तो आंसर विल बी सेकेंड पार्ट 15 to 18. नाउ डी पार्ट. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स कैसे मूव करते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वॉल्यूम डिक्रीजेज. तो रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं. सेकेंड पार्ट विल बी द आंसर, डाउन मूवमेंट. नाउ मैच द आइटम्स. इसमें जो है आपको दोनों साइड के ऑप्शंस को देखना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि किसके रेलिवेंट में क्या हमें दिया हुआ है. तो इसमें ईस्ट का हो जाएगा हमारा एल्कोहल. ईस्ट एनाएरोबिकली रेस्पायर करता है, तो बाय प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल. नाउ डायफ्राम इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. स्किन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बाय अर्थवॉर्म्स. लीव्स हैव स्टोमेटा. Fish uses gills and frogs have both lung as well as skin for the respiration. Now next, 7th question. It is true false. During heavy exercise the breathing rate of a person slows down. Is it correct? No, it does not slow down, it becomes faster. The first question will be false. First statement will be false. Now next, plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. Is this correct? It is false, because first part is correct. Photosynthesis only during the day. डे में ही फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट रेस्पिरेशन इज़ नॉट ओनली एट नाइट, इट टेक्स प्लेस एट द डे ऑल्सो. तो सेकेंड ऑल्सो फॉल्स. नाउ थर्ड, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. फ्रॉग्स के पास बोथ पार्ट्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. नेक्स्ट, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. दिस इज फॉल्स. फिश यूजेस गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन. Fifth and the last, the size of the chest cavity increases during the inhalation. Yes, this is true. When we inhale air, the volume of the lungs increases. So this is the true statement. 8th question जो है वो आपने खुद ही करना है. Okay? If you have any query, you want to ask anything, you can email me. I am giving my mail ID in the description. Thank you. Please do like, share and subscribe my channel if you find it helpful.